हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और लाजवाब होंगे मेरे भाई। तो आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के अपने इस क्लास की शुरुआत करूं तो मेरे प्यारे साथियों, उससे पहले सभी बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आज जन्माष्टमी भी है। पहली बार हम इंग्लिश की पहली क्लास के साथ आज हमारे फोर्थ सेमेस्टर के बैच का शुभारंभ भी कर रहे हैं। और आज हम अपनी इस क्लास के अंदर आज के इस टॉपिक की चर्चा करें तो क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? तो जीवी शो के द्वारा लिखा गया एक पिगमेलियन, जो मेरे प्यारे साथी एक प्ले है, बहुत ही शानदार है। और ये जो प्रेरित होकर लिखा गया था तो वो पिगमेलियन से ही प्रेरित होकर लिखा गया था। पिगमेलियन क्या था मेरे भाई? एक पौराणिक कथा है जहां पर पिगमेलियन एक क्या काम करता है कि एक मूर्तिकार होता है। पिगमेलियन क्या होता है मेरे प्यारे साथी? एक मूर्तिकार होता है जो एक मूर्ति को बनाता है, एक मूर्ति को बनाता है। ये पिगमेलियन क्या है कि जिस मूर्ति को बनाता है ना, उससे इससे क्या हो जाती है? मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। और भैया यहाँ पर क्या है, देवी वीनस जो होती है वो इसकी दुआओं को सुनकर इसकी ये मांगता है कि भगवान मेरी इस मूर्ति में ना जान डाल दे, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है इससे। तो भैया पिगमेलियंस की इस बात को मान लिया जाता है और देवी वीनस क्या करती है, उसके अंदर उसे जीवित कर देती है उस मूर्ति को। तो इसी कहानी से प्रेरित होकर जॉर्ज बर्नार्ड शो ने क्या किया मेरे प्यारे साथी? पिगमेलियन नामक एक प्ले की, एक नाटक की क्या करता है? रचना करता है। आज मैं उसी नाटक को एक हिंदी के अंदर मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या घटना होती है। उसके बाद में मेरे भाई उसके अंदर रहे जितने भी किरदार, जितने भी पात्र होते हैं, उनके सारे के सारे करेक्टर पढ़ने वाले हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे निकल सकता है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई आज की कहानी को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आज की कहानी को समझने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि इस कहानी में हुआ क्या था। मूर्ति के बाद की बात करें तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे क्या होता है कि लंदन में बारिश का माहौल बना हुआ है, गार्डन की बात चल रही है, जहां पर मेरे प्यारे साथी सब छाता लेकर इधर उधर भगदड़ मची हुई है। कुछ एक कहीं एक चर्च के अंदर खड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश होती तो हम कहीं पर खड़े हो जाते हैं साइड में, कहीं शॉप, कहीं घर पर, कोई कहीं, जहां पर हमें जगह मिलती है। तो वैसा एक माहौल है और उसी भीड़ के अंदर कुछ मेरे प्यारे साथी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम मैं बताता हूं। उसी भीड़ के अंदर एक मेरे प्यारे साथी कौन मिलता है? तो एक फूल बेचने वाली गरीब लड़की रहती है उसी भीड़ के अंदर, उसी बारिश के मौसम में। उसी के अंदर मेरे प्यारे साथी एक फ्रेडी नाम का युवा लड़का रहता है। और उसी भीड़ के अंदर मेरे भाई हेनिंग्स रहते हैं, प्रोफेसर हेनिंग्स मेरे प्यारे साथी। और उसी भीड़ के अंदर मेरे प्यारे साथी कर्नल पिकरिंग रहते हैं मेरे प्यारे साथी। अब इनका अपना, इनका क्या क्या महत्व है ये भी मैं आप सबको बताता हूँ, इनका क्या क्या काम रहेगा। कि इसी भीड़ के अंदर मेरे प्यारे साथी फूल बेचने वाली एक गरीब लड़की है। देखिए, ये गरीब लड़की देखिएगा, ये तो और कुछ लड़का ही आ गया साथ में। ये फूल बेचने वाली एक गरीब लड़की उस बारिश के मौसम में उस वहां पर खड़ी हुई है। और ये अपनी भाषा में कह रही है, किसी को फूल लेने के लिए कह रही है कि मेरे से फूल ले लो। और ये क्या करती है, उसी बारिश के मौसम में, जिसे मैंने फ्रेडी आपको बताया, उस फ्रेडी से क्या है, टकरा जाती है। क्योंकि फ्रेडी के साथ में उसकी बहन और उसकी माँ आई हुई है, वो उनके लिए ऑटो लेने के लिए जा रहा होता है। तो रास्ते में आपस में टकराते हैं तो इसके फूल गिर जाते हैं, फूल गिरते हैं तो ये उस पर गुस्सा हो जाती है, गुस्से में जो मन में आया वो सब कुछ कह देती है। ये बातें कौन सुन रहा है? वहां उसी भीड़ में मेरे भाई प्रोफेसर हेनिंग्स, जो क्या है मेरे प्यारे साथी, भाषा विज्ञान का बहुत बड़ा प्रोफेसर है, जो लोगों की आवाज सुनकर बता देता है कि वो किस जाति से है, कहां से, किस स्थान से बिलोंग करता है, ये उसकी आवाज से बता देता है। जब वह इसकी आवाज को सुनता है तो उसे लगता है कि बहुत भद्दी आवाज थी, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन जो थी मेरे भाई, ये सही नहीं कर रही थी। यानी जो वाक्य सही बोलना चाहिए वो सही, इसका साउंड प्रोनाउंस जो होता है वो सही नहीं कर रही थी। ये बात कौन सुनता है? तो मेरे प्यारे साथी हेनिंग सुनता है। ठीक है, अब वो भैया इस बात को नोट कर रहा होता है। वहीं पर एक कर्नल, जो क्या है भाषा विज्ञान का एक और अन्य व्यक्ति, जिसे भी बहुत बड़ा ज्ञाता था जो भाषा विज्ञान का मेरे भाई, तो वो भी वहां पर मौजूद होता है। कौन मेरे प्यारे साथी? तो मैं उनके नाम अगर बताना चाहूं तो देखिएगा दोस्त, एक का नाम तो क्या, प्रोफेसर हेनरी हिंगिस, और दूसरे का नाम था प्रोफेसर मेरे भाई कर्नल पिकरिंग मेरे प्यारे साथी। अब पिकरिंग वहां पर शामिल होता है। अब दोनों में मेरे भाई उस भाषा के लिए, अब क्या है, हिनिंग्स जब उसके ऊपर व्यंग्य करता है, हंसता है उस लड़की की आवाज को सुनकर, बद्दी सी आवाज, मतलब बद्दे बद्दे शब्द का लेना, तो भैया व्यंग्य करता है। तो भैया वहां पर क्या होता है, पिकरिंग होता है। और पिकरिंग और इन दोनों में क्या है, दोनों जब मान लो एक क्रिकेटर है, दोनों क्रिकेटर है मेरे भाई, सोच के देखो कितने तकड़े बड़े बड़े क्रिकेटर है। तो गलत वो लाएगी तो दोनों आपस की वार्तालाप करेंगे कि नहीं, वो ऐसे डालनी चाहिए, वैसे करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। तो ये भी लग गए मेरे भाई ऐसे करने के लिए।
फिर ये कहता है कि भैया आपस में बात चलती है, क्या हम इस लड़की को चेंज कर सकते हैं? ऐसे आपस में वार्तालाप होती है। तो ये कहता है हिनिंग्स क्या कहता है मेरे प्यार से, कहता है मैं 6 महीने में इस लड़की को एक राजकुमारी की तरह बना दूं, डचेस जैसी बना दूं, एक राजकुमारी जैसी बना दूं, लोग इसको पहचान नहीं पाएगा कि ये गरीब फूल बेचने वाली लड़की है, फ्लोवर गर्ल है। ठीक है, तो इन दोनों की ये वार्तालाप होती है, लेकिन वार्तालाप में ये ध्यान चला जाता है किसका, मेरे प्यारे साथी, तो ये ध्यान चला जाता है इस फ्लोर गर्ल को, इस ये सुन लेती है, लेकिन उस टाइम तो ये ध्यान नहीं देती। ठीक है, उसी भीड़ में वो क्या है कि हिनिंग्स जो होता है ना मेरे भाई, साथ के साथ में भीड़ में लोगों को बता रहा होता है कि तू वहां से है, तू वहां से, तू वहां, क्योंकि वो आवाज उनके फोनेटिक पढ़ पढ़ के मेरे प्यारे साथी क्या है उनको बता देता है कि तुम वहां से, और लोगों को लगता है कि ये तो इमेजिनेशन हो रहा है, एक जादू हो रहा है एक तरीके का, मेरे प्यारे साथी कल्पना की जा रही है, भैया कैसे बता रहा है पता नहीं, सब पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कैसे हूँ, तो वो आवाज से बता रहा है। तो इस लड़की को लगा कुछ तो है। अगले दिन क्या होती है, ये लड़की पहुंच जाती है किसके भैया, हेनिंग्स के घर में। कहां पर पहुंचती है दोस्त, हिनिंग्स के घर में पहुंच जाती है, प्रोफेसर हिनिंग्स के, हैरी हिनिंग्स के घर पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे भी राजकुमारी जैसा बनना है, ताकि मैं भी क्या कि एक फूल बेचने वाली दुकान के ऊपर जाकर लग सकूं, ज्वाइनिंग कर सकूं और मुझे मेरा अच्छा जीवन व्यतीत हो सके। लेकिन प्रोफेसर हेनरी हिंग्स क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि ना भैया। तो बहुत बड़ा स्वार्थी इंसान था, एक बात बता दूं सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये कहता है कि नो गर्ल नो एंट्री, ये खुद इसने शादी ही नहीं की मेरे भाई, ठीक है ना, शादी इसको कोई लेना देना नहीं, ये अपने भाषा विज्ञान अपने फोनेटिक से बहुत ज्यादा प्यार करता था मेरे भाई। ठीक है, वह सारा दिन उसी में लगा रहता, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, बहुत बड़ा स्वार्थी। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर ये उसे मना करता है, और वहीं पर मेरे प्यार सत्य, क्योंकि ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि उस दिन उन्होंने आपस में लंच प्लान किया, डिनर करने का प्लान किया कि लंच करेंगे साथ में, तो दोनों आए हुए हैं घर में। अब वो वहां लड़की आती है उसके घर में, ये मना करता है, और ये बात सुन कौन रहा है, तो कर्नल। अब कर्नल और इनकी आपस में शर्त लगती है। कर्नल कहता है कि अगर तूने इस लड़की को 6 महीने में एक राजकुमारी जैसा बना दिया, तो उसका सारा खर्चा जो आएगा, सारा जो चार्ज आएगा, वो मैं तुम्हें दूंगा। और हिनिंग्स इस बात को एक्सेप्टेड कर लेता है कि डन, ओके। अब यहां से क्या है, हेनिंग्स अपनी पियर्स को बुलाता है, यानी इसकी एक पियर्स से नौकरानी रखी हुई है घर के अंदर, वह उसको बुलाता है और कहता है कि इस लड़की को ले जाओ, इसको पहले नहला कर लाओ, अच्छे कपड़े पहना कर लाओ। ठीक है भैया, अब यहां से लड़की का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। बात होती है, टाइम निकलता जाता है, निकलता जाता है, 6 महीने कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलते मेरे भाई। 6 महीने के बाद की बात है, क्योंकि ये लड़की से पहले पूछता है, अब ये माइंडेड खोपड़ी था हेनरी हेनिंग्स। अब उसे लगा, लड़की से पूछता है, लड़की का कोई नहीं था, लड़की का एक बाप था मेरे भाई, पिता था, जो भी नामात्र का था, पी खाकर बस इधर उधर ध्यान देता था। लड़की को घर से बाहर निकाला हुआ था, एलाइजा को, लड़की का नाम क्या था, एलाइजा डुटलिन। एलाइजा डुटलिन का पिता का नाम क्या था, अल्फ्रेड डुटलिन मेरे भाई, उसने उसको निकाला हुआ था। तो इसको लगा कि लड़की अकेली है, इसकी दासी बन के रह सकती है, ये कहेगा वो काम करेगी, और ये उसको यूज करेगा एक मॉडल के थ्रू, जैसे एक प्रोजेक्ट बनाते तो ना, एक मॉडल की तरह यूज करेगा उसका है। तो इस खोपड़ी से ये क्या करता, उसको रख लेता भैया। अब 6 महीने निकल जाते हैं मेरे भाई, और एक जवान लड़की, ठीक है, 6 महीने किसी के साथ रहे, तो थोड़ी बहुत माइंड में भी एक साइकोलॉजी बननी शुरू हो जाती है। तो हालांकि एलाइजा थोड़ा बहुत ऐसा सोचने लगती है, लेकिन ये अपने करीब किसी को आने ही नहीं देता है, बड़ा ही स्वार्थी इंसान है किसी के कोमल, ये देखो कितने नसीले नसीले, देखो क्या मैं क्या तारीफ करूं, इधर देखो, आप इधर देखो, कितनी खूबसूरत सी एलिजा डुटलिन। हालांकि ये रियल फोटो नहीं है उसकी, मैंने फोटो लगाई, लेकिन सोचो क्या कितने प्यारे से होठ, कितनी कोमल सी निगाहें हैं, मतलब कि जितनी तारीफ करें उतनी कम है। लेकिन उस इंसान को इस पर बिल्कुल दया नहीं आता, वह क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज करता है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जो शर्त लगी थी उसको कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है। उसकी कोमल 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 गालों पर बिल्कुल कहीं ध्यान नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए हालांकि इंसानों को। अब 6 महीने बाद की बात है मेरे भाई, प्रोजेक्ट पूरा होता है, एक पार्टी के अंदर, एक शाही राजकुमारों की पार्टी था, वहां पर भैया ये क्या करता है, एलाइजा डुटलिन को तैयार कर कर वहां पर पहुंचा देता है, लेके जाता है। अब ये अपने प्रोजेक्ट को करके देखते हैं कि कामयाब होता कि नहीं आता। तो वहां पर मान लीजिए एलाइजा जो होती है भैया, वो किसी के पहचान में नहीं आती है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाती है कि सबको लगता है कि कितनी बड़ी राजकुमारी है ये तो है। हालांकि थी कौन मेरे प्यारे साथी, थी कौन मेरे मित्रगण साथी, थी एक गरीब फूल बेचने वाली लड़की। लेकिन उसकी बोल चाल ने
उसकी भाषा ने, उसके पहनावे ने उसको एक राजकुमारी बना दिया। इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी, मैं एंड में बताऊंगा, बहुत जबरदस्त सीख मिलेगी मेरे प्यारे साथी। यहां पर मेरे मित्रगण साथी, ये किसी के पहचान में नहीं आती और ये मॉडल क्या होता है, सक्सेसफुल चला जाता है। अब इस बात का पता चलता है किसको, एलाइजा को, कि भैया मुझे तो यूज किया गया, क्योंकि अब थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो नॉलेज होगी इस चीज की। अब एलाइजा को इस बात का मेरे प्यारे साथी ज्ञान होता है। अब एलाइजा क्या करती है, यहां से उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती है और अपने आप से निराश होती है। और ये हेनरी इनिंग्स को कहती है कि भैया आज के बाद मैं तुम्हारी दासी नहीं हूं, मैं अपने फैसले खुद लूंगी, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे क्या करना है ये मैं खुद अपने आप डिसाइड कर लूंगा। हेनरी हेनिंग्स पे क्या फर्क पड़ना था, उसने तो कभी इसको दिल से देखा ही नहीं है। ये घर चली जाती है, घर तो नहीं जाती, वहां से चली जाती है। और आखिर में सुनने में आता है कि लास्ट में जाकर ये क्या करती है, फ्रेडी जो युवा लड़का स्टार्टिंग में इसे मिला था उससे जाकर ये शादी कर लेती है। यहाँ पर हेनरी की माँ भी है, इसकी माँ के पास ये यहाँ से इस पार्टी से जाती है, इसकी माँ को बताती है। हेनरी जब घर जाता है, हेनरी इनिंग्स की माँ उसको कहती है कि भैया तूने एक लड़की के साथ अच्छा नहीं किया, तूने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसके आत्म सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है अच्छी बात नहीं है, थोड़ा फला होता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, वो किसी की नहीं सुनता है, ठीक है। और ऐसा करके ये कहानी यहाँ पर पूरी हो जाती है मेरे भाई। अब यहां पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस कहानी को क्यों लिया, इस कहानी को लेने के पीछे एक रीजन ये था कि जॉर्ज यानी मेरे भाई जीवी शो का कहना था कि रियल में उच्च वर्ग निम्न वर्ग होता ही नहीं है मेरे भाई, कोई अमीर गरीब होता ही नहीं है, सिर्फ उनके पहनावे से, उसकी भाषा से अमीर गरीब होता है, एटीट्यूड से मेरे भाई। अगर एक गरीब इंसान अपने कपड़े अच्छे पहनकर अपने भाषा बोलने का रवैया अगर अच्छा रखता है तो अपने आप भैया दुनिया को क्या है, अमीर लगेगा मेरे दोस्त। तो भैया अपनी भाषा को अपने गांव की, घर की, गली मोहल्ले वाली भाषा मत बनाओ, ऐसी भाषा बोलने का तरीका एक ऐसा रखो मेरे भाई कि अगर आप कहीं जाओ तो आपको कोई आपकी भाषा से आपका अनुमान ना लगा पाए कि आप कहां से आए हो, किस मोहल्ले से आए हो। समझ रहे हो बात, इतना ध्यान रखना मेरे मित्रगण साथी। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी मेरे प्यारे साथी। अब इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो निकलेंगे मेरे लाडले दोस्त, वो कौन कौन से निकलेंगे, तो एक एक करके हम उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पहली बात मेरे प्यारे साथियों, सुनते जाना, मैं कौन कौन से क्वेश्चंस पे बता रहा हूं, 5 से 6 क्वेश्चंस। पहले मेरे लाडले दोस्त यहां से क्वेश्चन निकलने की संभावना है, एलिजा डुटलोइन का क्या निकलेगा मेरे भाई, कैरेक्टर क्या है मेरे भाई, चरित्र के बारे में पूछा जाएगा। एक एलिजा के पिता जो है अल्फ्रेड मेरे प्यारे साथी, अल्फ्रेड के कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा। वही हेनरी हेनिंग्स मेरे प्यारे साथी, हेनरी हेनिंग्स के बारे में पूछा जाएगा मेरे भाई, हेनरी हिंग्स के बारे में क्या है मेरे प्यारे साथी, पूछा जाएगा। वही मेरे प्यारे साथी कर्नल आपका कौन सा मेरे भाई, कर्नल, दूसरा कौन सा था लाडले दोस्त, कर्नल विक्रिंग, इसके करेक्टर के बारे में पूछा जाएगा। वही बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, ये आपस में तू मैं फ्रेडी विद एलिजा आपस में शादी कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। या आपके मेरे भाई फ्लोर गर्ल के ऊपर या इस कहानी का सारांश पूछा जाएगा। ये 5 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो मेरे प्यारे साथी ये याद रख लेना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए देखा जाए तो ये सिर्फ एक इंसान है जो आपसे पूछा जा सकता है, इसके करेक्टर के बारे में पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथी। करेक्टर स्केच इसका लिखने को मिलेगा ही मिलेगा, या आपके मेरे भाई एलाइजा डुटलिन के बारे में, ये 2 व्यक्ति ऐसे रहेंगे जिनके बारे में आपको क्वेश्चन मिलेगा। यूनिट नंबर इंग्लिश की ये 4 रहेगी मेरे प्यारे साथी। महाराजा गंगा सिंह MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों के लिए 4th सेमेस्टर की यूनिट नंबर 4 की ये पोइम रहने वाली है मेरे प्यारे साथी। और उम्मीद करूंगा कि यहां से एक 20 नंबर का क्वेश्चन निकलने वाला है जिसे हम बेहतर तरीके से कर आएंगे। और पास होने के लिए मेरे भाई आपकी 2 यूनिट भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं। और अगर आपने पूरे के पूरे नंबर्स बनाने हैं मेरे भाई तो इसके लिए सिर्फ आपको 3 यूनिट को टारगेट में लेना है, इससे ज्यादा यूनिट टारगेट में नहीं लेनी, ठीक है मेरे भाई। किस तरीके से, तो मेरे भाई सुनते जाना, मैं आप सबके समक्ष में बता देता हूं मेरे प्यारे साथी, ये लीजिए, ठीक है मेरे भाई। मैंने कहा यूनिट आपकी कितनी है दोस्त, तो यहाँ पर यूनिट आपकी सिर्फ 5 है मेरे भाई। कितनी है यूनिट आपकी मेरे भाई, 5 यूनिट है। और हर यूनिट से मेरे प्यारे साथी एक क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा, 5 यूनिट है मेरे भाई। क्वेश्चन कितने आने वाले हैं,
क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी 5 क्वेश्चंस इसके अंदर शामिल रहेंगे और इन 5 क्वेश्चंस के अंदर से आपको 3 करने होंगे मेरे मित्रगण साथी। 3 क्वेश्चन जो 20-20 नंबर के रहेंगे और ये 60 नंबर का काम आपका रहेगा। तो मेरे प्यारे साथी हर यूनिट से एक क्वेश्चन निकलेगा। तो अगर हम 3 यूनिट को अच्छे से कर लेते हैं, अगर हम 3 यूनिट अच्छे से करते हैं तो ये 60 नंबर का काम अच्छे से कर सकते हैं। और इन 3 यूनिट के 3 कविताओं के सारांश, यानी कहने का मतलब अगर हम 5 क्वेश्चन याद कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर तो भी हम पास हैं मेरे भाई। और ये 5 क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे पूरे बैच के अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको करवाता जाऊंगा। बस पावर ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ना आपका काम रहेगा। पावर ऑफ एजुकेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके लिए महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रगणों के लिए तो पावर ऑफ एजुकेशन एक वरदान है मेरे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सब बच्चे पूछ रहे होंगे सर क्लास का टाइमिंग यही रहेगा? नहीं मेरे दोस्त, क्लास की टाइमिंग यही नहीं रहने वाली है। एक्चुअल में क्लास की टाइमिंग की बात की जाए तो सुनना मेरे भाई, क्लास की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे लाडले दोस्त सुनना कि अगर मेरी जो क्लासेस आने वाली है वो भैया 3 से 4 के बीच में। देखिए एक क्लास जो रहेगी मेरे भाई वो 3 से लेकर 4 बजे के बीच में रहने वाली है मेरे भाई। और इसी के बाद में एक मेरी 6 से लेकर 7 के बीच में रहेगी दोस्त। और उसके बाद में मेरी बाकी की मेरी 5 क्लासेज आएगी, एक यहाँ पर आएगी एक यहाँ पर आएगी। बाकी की 3 क्लासेज है वो मेरे भाई 8 से लेकर 10 या 11 बजे के बीच बीच में रहने वाली है रात को मेरे भाई, ठीक है, 8 नाइट। ये 5 क्लासेज रहेगी और ये 5 क्लासेज में मैं आपको क्या करवा रहा हूँ मेरे दोस्त, इंग्लिश मैं करवा रहा हूँ आपको, हिंदी दोस्त मैं आपको करवा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मैं करवा रहा हूँ मेरे भाई, पॉलिटिकल मैं आपको करवा रहा हूं मेरे दोस्त। और इसके बावजूद भैया आपका कौन सा रह जाता है एक और सिलेबस में, तो भैया वो रहेगा कंप्यूटर मेरे भाई, कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है, कंप्यूटर मैं करवा रहा हूं। ये 5 क्लासेस आप सबके समक्ष मैं ही करवाने वाला हूं। बाकी आपकी जियो चल रही है, जियो कंप्लीट होने वाली है मेरे भाई, हिस्ट्री आपकी क्लासेस चल रही है, पब्लिकेट आपकी चल रही है मेरे भाई, और सोशोलॉजी मेरे भाई, ये क्लासेस कंप्लीट होने वाला है इनका सिलेबस। होम साइंस भी चल रही है। तो 10 सब्जेक्टों को हमने टारगेट में लेकर मात्र 499 रुपए में बैच लॉन्च किया, जहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं विद मेरे भाई हैंड राइटिंग नोट्स, आपके लिए पीपीटी सीरीज सब आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो भैया पावर ऑफ एजुकेशन का साथ देना अब आपके हाथ में है। अब आप जानो आपका काम जाने, हमने तो भैया जो करना है वो करना है, ठीक है मेरे भाई। अभी के लिए इतना ही काफी, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।